बहुत लोगों का ऐसा एक थॉट फॉर्म होता है कि वो BMW में घूम रहा है तो उसका ना काला धनी होगा वो। एवरी डे आप ऐसे रेडी होइए कि आज आपकी जिंदगी का लास्ट दिन है। तो जैसे आपने बोला कि अपने थॉट्स को भी हम डीक्लटर करते हैं, तो थॉट्स को डीक्लटर कैसे कर सकते हैं? लाइफ में किसी को भी कुछ भी बेवजह नहीं मिलता, और जो भी मिलता है उसके जिम्मेदार आप और हम खुद होती है। आज मेरी लाइफ में जो कुछ भी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। ये माइंडसेट सबसे पहले आना बहुत जरूरी है। नमस्ते एंड वेलकम टू आवर चैनल द डिवाइन मैजिक। आज हम फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही जरूरी टॉपिक के साथ आपके सामने हैं, फाइनेंशियल हीलिंग। और उस पे और एनलाइटन और हमें अच्छे से जानकारी देंगी प्रतिभा मैम। मैम वेलकम टू आवर चैनल। मैम, फाइनेंसेस आजकल के टाइम का सबसे बड़ा इशू है, एक रिलेशनशिप और एक फाइनेंस, ये दो ही इशू है। तो आपका क्या थॉट है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस लोगों में कितना बढ़ता जा रहा है और किस हद तक चला गया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, ये बात बिल्कुल सही है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बिल्कुल, है ना जी, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मनी हैज़ पावर, पैसे में ताकत होती है। तो पावर के लिए, आज के लिए, सर्वाइवल के लिए हम सबको पैसे की ज़रूरत है। बिल्कुल। और इसीलिए हम सब स्ट्रेस में आते हैं। जब वो कम होता है तो हम स्ट्रेस में आते हैं। पैसा कम होती है, हमारा स्ट्रेस बढ़ जाता है। बिल्कुल, सबको लग्जरी चाहिए, सबको कंफर्ट चाहिए, सबको अपनी डिजायर फुलफिल करनी है, चीजें मैनिफेस्ट करनी है, अच्छी लाइफ जीनी है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग का लाइफ स्पैन भी तो कम हो गया है। राइट। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस। आई थिंक ये बस एक मिथ बन के रह गया, बिकॉज आपको यहाँ रहने के लिए मनी तो चाहिए ही। बिल्कुल चाहिए। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन, जैसे हम सब जानते हैं कि कुछ लोग बहुत गरीब होते हैं, कुछ लोग मिडिल क्लास होते हैं और कुछ लोग बहुत ही बिलियनियर होते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा क्या डिफरेंस है इनके पैसों को, इनका फाइनेंशियल स्टेटस का, कि जो इनको इतना डिफरेंशिएट करता है कि एक तो जिसके पास खाने के भी पैसे नहीं होते और एक है जिसके पास समझ नहीं आ रहा उसको पैसा इन्वेस्ट कहाँ करें, वो इतना पैसा है। तो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे नज़रिए से मैं ये कहूँगी कि उन दोनों के नज़रिए में फ़र्क है, उन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ में फ़र्क है। दोनों ही कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यूज़, मतलब कि उनका जो माइंडसेट है फाइनेंसेस को लेकर, ग्रोथ को लेकर, मनी को लेकर, उनमें फ़र्क है। अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ जैसे होते हैं वैसा ही आपका माइंडसेट बनता है। तो जो हम कहें मल्टी बिलियनियर्स या सुपर रिच हैं, तो उनका जो माइंडसेट है वो उनके पॉइंट ऑफ व्यूज के बेसिस पे, उनका जो नजरिया है। आपने सुना होगा कि सुंदरता तो देखने वाले की नजरों में होती है ना? ये सच है, क्योंकि जैसा आप देखते हो वो कैसे देखते हो, आपका नजरिया कैसे बनता है, आपके थॉट्स के बेसिस पे बनता है, आपके विचारों के बेसिस पे बनता है। वो विचार आपके बिलीफ बनते हैं, वो बिलीफ आपके पैटर्न बनाते हैं, और वो सब एक नजरिया, एक माइंडसेट क्रिएट करते हैं। तो ये फर्क होता है। फर्क सिर्फ विचारों का है, एनर्जी का है। तो आपके कहने का मतलब है अगर कोई अपना सिर्फ माइंडसेट शिफ्ट कर दे तो वो गरीब से अमीर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। आप 6 महीने अपने आप को दीजिए, आपकी लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी। ओके। अगर आप अपना क्या कर सकते हैं? पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करेंगे, अपना नजरिया चेंज करेंगे। तो नजरिया चेंज हम कैसे करें, मतलब हम क्या ऐसा एफर्ट डालें, क्या करें हम ऐसा? उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि कोई भी चीज या कोई भी गोल आप अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए 3 चीजें होती है। एक तो होती है इच्छा शक्ति, इच्छा है जिसको हम बोलते हैं डिजायर, मेरी डिजायर है, आई वांट दिस, आई वांट दैट। फिर दूसरी होती है ज्ञान शक्ति, नॉलेज होना कि वो जो डिजायर है उसको मैं अचीव कैसे करूं, कैसे अपने लाइफ में वो सारी चीजें लेकर आऊं, उनके लिए क्या क्या स्टेप्स करूं जो सही हो। उसको मैंने बोला कि ज्ञान, नॉलेज होना जरूरी है। और फिर थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आपका एक्शन, क्रिया शक्ति। आप उसके लिए क्या कर्म कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने भी कहा है कि सोचने से सिर्फ कुछ नहीं होता है, आपको कर्म करना पड़ता है, और कर्म ही सबसे बड़ी चीज है। तो उसके लिए आप एक्शन क्या ले रहे हैं। अभी मैं सोचूंगी कि मुझे मिलियनर बनना है, सपोज अभी मैं सोचूंगी मुझे मिलियनर बनना है, और मैं एक अभी मिडिल क्लास स्टैंडर्ड को बिलोंग कर रही हूँ एग्जाम्पल के लिए,
पर मेरी इच्छा है कि मुझे मिलियनेयर बनना है, लेकिन मैंने कुछ किया नहीं, उसके लिए मेरे को कोई माइंडसेट नहीं क्रिएट किया, कोई एक्शंस नहीं लिए। सिर्फ सोचने और सपने देखने से कुछ नहीं होता। तो इन तीनों ही लेवल्स पे आपको काम करना होगा, तो आप डेफिनेटली अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। और हर कोई अमीर बन सकता है, हर कोई अपनी लाइफ को शिफ्ट कर सकता है, बस उसमें सबसे पहले इच्छा होना जरूरी है। उसके बाद उसके लिए उसके एफर्ट्स होने चाहिए, और फिर उनको एक्शन में लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार लोगों में इच्छा शक्ति तो होती है, बट उसके लिए वो एप्रोप्रिएट एक्शंस नहीं ले पाते, क्योंकि नॉलेज की कमी होती है। जिन लोगों की सराउंडिंग में हम रहते हैं, जिन लोगों से हम बात करते हैं, जिन लोगों से हम मिलते जुलते हैं, उनकी सोच का हमारे ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। उसको कहते हैं वाइब्रेशन। आजकल कहते हैं ना वाइब्स नहीं मिल रहे हैं, राइट है ना। तो वाइब्स क्या है? एक फ्रिक्वेंसी है। उस फ्रिक्वेंसी को आपको मैच करना होता है, तभी आप अपने गोल्स एंड टारगेट्स को अचीव कर पाते हैं। ओके, तो अगर सपोज कोई आपसे इस चीज में हेल्प लेना चाहे कि बहुत ट्राई कर रहे हैं पर उनका माइंडसेट शिफ्ट नहीं हो पा रहा, या उनकी फ्रीक्वेंसी जो आप वाइब्स की बात कर रहे हैं वो चेंज नहीं हो पा रही है, तो आप उनकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं इसमें? देखिए, मैं अलग अलग मॉडलिटीज में अलग अलग तरह से हेल्प कर सकती हूँ, बट एक सबसे इजी तरीका मैं बताती हूँ जो मुझे न्यूमरोलॉजिकल लगता है कि आप अपने 6 नंबर जो वीनस को रिप्रेजेंट करता है, 6 नंबर की वाइब्रेशन को आप इंक्रीज करिए, बैलेंस करिए। और 5 नंबर जो मरकरी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, उसकी वाइब्रेशन को आप बैलेंस करिए। अगर इन दोनों नंबर की वाइब्रेशन आपकी ऑरा में होती है तो आपको कोई बीट नहीं कर सकता, और चीजें आपके पास अपने आप यूनिवर्स भेजता रहेगा। तो लाइक कैसे हम उस चीजों को इन्वॉल्व कर सकते हैं? क्या चीजें होती है 6 और 5 नंबर्स की? देखिए, सबसे पहले हम 6 नंबर की बात कर लेते हैं। जो 6 नंबर है, जो वीनस को रिप्रेजेंट करता है, वो शुक्र है, हमारे शुक्र प्लैनेट से रिलेटेड है। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा कि हमें लग्जरी, कंफर्ट, हमारी लाइफ में हम रिचनेस को लेके आ सकें। तो उसके लिए सबसे पहली स्टेप है जो हर कोई कर सकता है, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है। सबसे पहला होता है ऑर्गेनाइज रहना, नीट एंड क्लीन रहना। राइट। फ्रेग्रेंस लाइए अपनी लाइफ में, खुशबू को लेके आइए। ओके। आप अपने वीनस माउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं, जो हमारे यहाँ पे होता है। हम लोग इत्र, ये पाम का ये वाला साइड है, यहाँ आप इसको इत्र लगाइए थोड़ा सा, और इसको क्लॉकवाइज ऐसे आप इसको एक्टिवेट कीजिए। 2-3 आप हमारे ऑडियंस को बता सकते हैं एग्जैक्टली कौन सा वो स्पॉट है? ये जो थंब के यहाँ पे जो थोड़ा सा उभरा हुआ हिस्सा होता है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट, यहाँ पे आप इत्र लगाइए, रोज इत्र लगाइए, और इसको क्लॉकवाइज घुमाइए। ओके। और अगर आप थोड़े ज्यादा रिलीजियस हैं तो आप ओम शुक्राय नमः का चैंट कर सकते हैं, तो वो और ज्यादा आपको हेल्प करेगा। राइट। वैसे भी ऐसा कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में भी कि अगर आपका शुक्र अच्छा है तो आपकी लाइफ बहुत लग्जरियस होगी। वही तो जो 6 नंबर है, उसकी फ्रिक्वेंसी ऐसी है कि वो आपकी लाइफ में लग्जरी, कंफर्ट, रिचनेस, प्रॉस्पेरिटी, ब्रांड, ये सब लेकर ही आएगा। और जैसे आपने एक और नंबर की बात करी, हमने बात की 5 नंबर, जो है बुध का, मरकरी का नंबर है। ये नंबर जो होता है, ये हमें कैलकुलेटिव माइंड सिखाता है, कहाँ हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, हमारी ओवरऑल लाइफ में बैलेंस लेके आता है। तो आज के लिए मैं स्पेशली यूथ और सारे यंगस्टर और सभी को बोलना चाहूंगी कि आप जो बोलते हैं उस पर सबसे पहले ध्यान दीजिए। योर वर्ड्स आर क्रिएटिंग द मैजिक इन योर लाइफ। क्यों? क्योंकि आप जब बोलते हैं तो आप अपने थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र को यूज करते हैं, और जब हम अब्यूजिंग लैंग्वेज बोलते हैं या कुछ भी ऐसे ही बोल देते हैं तो हम हमारे 5 नंबर है या जो मरकरी है, उसकी वाइब्रेशन को हम लोअर डाउन करते हैं, उसको हम खराब कर रहे होते हैं। तो अगर आपको अपना 5 नंबर अच्छा रखना है तो सबसे पहले अपनी वाणी पे ध्यान दीजिए, अपने शब्दों पे ध्यान दीजिए, सोच समझ कर बोलिए। अभी ये करने में तो कोई पैसा नहीं लग रहा, बिल्कुल, ये तो हर कोई कर सकता है। और गाय को आप घास चारा डाल सकते हैं, खिला सकते हैं, गणेश जी के दर्शन कर सकते हैं, और भी बहुत सारी रेमेडीज है जो पर्सन टू पर्सन हम दे सकते हैं। तो ये 5th और 6th नंबर को एक्टिवेट करने के लिए? हाँ जी, बिल्कुल। 5th एंड 6th नंबर को एक्टिवेट करने के लिए सबसे सिंपल चीज है
जो हर कोई कर सकता है। राइट। एवरी डे आप ऐसे रेडी होइए कि आज आपकी जिंदगी का लास्ट दिन है, या आप कोई बहुत बड़े सेलिब्रेशन में जा रहे हैं, या कोई ग्रैंड इवेंट आपकी लाइफ में आज होने वाला है, ओके ओके, वैसे रहिए। वो चीज भी बहुत अफेक्ट करेगी अपनी लाइफ बिल्कुल में। अफेक्ट 100% करेगी। वो ही आपके 6 नंबर को एक्टिवेट करेगी, आपके वीनस माउंट को एक्टिवेट करेगी, आपकी लाइफ में लग्जरी, कंफर्ट, प्रॉस्पेरिटी लाएगी। तो ये तो जैसे अपने नंबर्स की बात करी, तो ये एक नंबर्स का हो गया बेसिकली। और किस तरीके से हम अपनी डेली लाइफ में, डे टू डे एक्टिविटीज में चेंज करके हम इस चीज को एक्टिवेट कर सकते हैं? और इजीएस्ट तरीका मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने घर की जितनी भी चीजें हैं, जो क्लटर है, जो मोर देन 6 मंथ से रखा हुआ है और किसी यूज में नहीं आ रहा है, उसको आप डी क्लटर कर दीजिए। बहुत लोगों को शौक होता है कि नहीं अभी बिल्कुल रख होता लेते हैं, बाद में काम आएगा। होता है, बट यू नो सब चीज में एवरीथिंग हैज एनर्जी, Right, सबकी right. एनर्जी है। तो कोई भी चीज अगर बहुत दिन तक एक ही जगह पे रखी हुई होती है तो वहां की एनर्जी को वो ब्लॉक कर देती है, ओके, स्टक कर देती है। तो वो एनर्जी का फ्लो ओवरऑल एनवायरनमेंट में, पूरे हाउस में नहीं हो पाता है, तो वो आपकी ग्रोथ को ब्लॉक करती है। तो अच्छा है कि वो आप उसको डी क्लटर कर दीजिए। जो 6 मंथ या उससे ज्यादा समय से यूज नहीं आ रही है, आप उसको डी क्लटर कीजिए एंड यू विल फील द डिफरेंस। आपने देखा भी होगा कि जब हम दिवाली क्लीनिंग करते हैं, है ना, जब गॉडेस लक्ष्मी के लिए हम तैयारी करते हैं दिवाली वाले दिन, तो हम सब कुछ क्लीन करते हैं, एकदम डी क्लटर कर देते हैं। क्यों करते हैं? एंड वी फील हैप्पी आफ्टर डूइंग दैट, एग्जैक्टली, है ना। बहुत दिन पहले से लग जाते हैं और उसके बाद हम बहुत खुश रहते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम Fresh feel लाइट, होता है। बिल्कुल एकदम फ्रेशनेस आ जाती है। राइट। क्यों आ जाती है? घर तो वही था, जगह तो वही थी, बट हमने डी क्लटर कर दिया। जो भी ओल्ड स्टफ थे उनको रिलीज कर दिया अपनी घर से, अपने घर की ऑरा से, अपनी जगह से। तो यही एक पर्पस रहा होगा दिवाली के टाइम में भी डीक्लटरिंग करने का, कि आप अगर जगह खाली करोगे तब आपके पास लक्ष्मी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है ना, ये डीक्लटरिंग इज नॉट ओनली रिलेटेड विद द फिजिकल थिंग्स, कि सिर्फ चीजों से ही नहीं है। अच्छा। ये डीक्लटरिंग इज ऑल्सो रिलेटेड विद सेल्फ थॉट्स, सैबोटाइजिंग थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस जो हमने सप्रेस किए हुए हैं, इकट्ठे किए हुए हैं। जब हम कोई भी फिजिकल मूवमेंट करते हैं तो हमारी ऑरा एनर्जी रिलीज करती है। ओके। आपने देखा होगा कि जब हम फिजिकल वर्कआउट करते हैं, या हाँ। कभी आपने एक्सपीरियंस किया हो या सुना हो कि एक्सरसाइज करने के बाद या फिजिकल वर्कआउट करने के बाद वी फील गुड फ्रॉम इनसाइड, वी फील लाइट फ्रॉम इनसाइड। क्यों? क्योंकि Negative जब energy हम निकल गई। फिजिकल वर्कआउट स्टार्ट करते हैं उसके 15-20 मिनट्स बाद हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स जो है वो सारे रिलीज हो जाते हैं और हमारे हैप्पी हार्मोन्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं। ओके। तो वो हमारे सिस्टम से स्ट्रेस को रिलीज आउट कर देते हैं। इसी तरह जब हम डीक्लटरिंग करते हैं हमारे घर की या कहीं की भी, तो वो जो ओल्ड स्टॉक एनर्जी थी वो हमसे जुड़ी हुई थी, वो हमारे अंदर से भी रिलीज आउट हो जाती है। और जैसे आपने बोला कि अपने थॉट्स को भी हम डीक्लटर करते हैं, तो बिल्कुल। थॉट्स को डीक्लटर कैसे कर सकते हैं? थॉट्स मीन्स विचार। राइट। एक आम आदमी हर एक दिन मिनिमम 60,000 थॉट्स प्रोड्यूस करता है। राइट। अब उन 60,000 में से कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव हैं, और आज हम बात कर रहे हैं प्रॉस्पेरिटी फाइनेंस माइंडसेट की, तो कितने थॉट्स जो हैं वो हमारी प्रॉस्पेरिटी के लिए नकारात्मक हैं, वो हम ही अपने लिए ग्रोथ को रोक रहे हैं। बिल्कुल। तो वो सारे विचारों का रोज निकलना बहुत ही जरूरी है। तो सॉल्ट बाथ इज द इजीएस्ट वे। नहाने के पानी में थोड़ा नमक मिलाइए और इंटेंशन रखिए कि जो हम बात ले रहे हैं उससे हमारी ऑरा में, हमारी ऊर्जा शरीर में जितने भी नकारात्मक विचार या भाव हैं वो नष्ट होके पानी में बह के निकल गए हैं। ओके। क्योंकि सॉल्ट में वो क्षमता होती है जो ऊर्जा को, नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकती है, और पानी में ताकत है जो एब्जॉर्ब करके उसको बाहर निकाल देती है। इसलिए सॉल्ट वाटर इज अ मैजिकल हीलिंग। और इससे हमारा थोड़ा ऑरा में से भी नेगेटिविटी निकलेगी और पूरी thought तरह forms में। ऑरा में से जितने भी नकारात्मक विचार हैं वो सब साफ हो जाएंगे आपके, और नेगेटिविटी आपकी साफ होती रहेगी। इसके अलावा अगर कुछ डीप में आपको चाहिए और गाइडेड चाहिए तो हम हमारा फ्री प्रॉस्पेरिटी हीलिंग सेशन ऑफर करते हैं। ओके। एवरी फ्राइडे हम लोग करते हैं, तो एनीवन कैन ज्वाइन। ओके, एवरी फ्राइडे फ्री प्रॉस्पेरिटी। बिल्कुल बिल्कुल
फ्री प्रॉस्पेरिटी सेशन ही नहीं देते, इसके साथ साथ हम एक फ्री ग्राउंडिंग सेशन भी देते हैं एवरी मॉर्निंग 8:30। अच्छा, वो डेली है? डेली है। तो ओके। इन दोनों सेशंस को आप ज्वाइन करके देखिए, इसमें बहुत मैजिकल रिजल्ट्स मिलते हैं। अभी रिसेंटली हमारे लास्ट सेशन में हम हीलिंग करा रहे थे, तो एक गर्ल थी, उनका जो क्लेंजिंग हुआ, तो हमारा एक टेक्निक होता है जिससे हम क्लेंजिंग कराते हैं। ओके। तो ग्लास ऑफ वाटर में सॉल्ट होता है और हम उसमें क्लेंजिंग कराते हैं। तो क्लेंजिंग के बाद हमने देखा और उन्होंने बताया, वो एकदम शॉक थी कि देखिए मेरे पानी का ग्लास एकदम काला हो गया है। ओके, मतलब पहले पानी नॉर्मल बिल्कुल नॉर्मल ट्रांसपेरेंट था और वो पानी एकदम काला हो गया था। एंड आई शेयर्ड द पिक ऑन द ग्रुप ऑल्सो, ताकि दूसरे लोग भी देख सके। तो वो बिल्कुल एकदम हमारा लाइव एग्जाम्पल था। एंड आफ्टर डूइंग दैट सेशन वो गर्ल का इतना रिलीज हुआ था कि शी वाज सो सेटिस्फाइड कि मुझे इतना हल्का लग रहा है, बहुत हल्का लग रहा है। और ये चीज उन्होंने फ्री सेशन में एक्सपीरियंस? बिल्कुल, ये उन्होंने फ्री सेशन में एक्सपीरियंस किए। तो आई वुड लव टू इनवाइट ऑल ऑफ यू, यू ऑल जॉइन द सेशन एंड गेट द बेनिफिट। डेफिनेटली। बहुत लोगों का ऐसा एक थॉट फॉर्म होता है कि वो BMW में घूम रहा है तो उसका ना काला धन ही होगा, वो मेहनत से इतनी जल्दी कमा ही नहीं सकता, इतना अच्छा बड़ा घर है, ग्राउंड+4 का है, तो कि वो काले धन का ही बनाया हुआ पैसा है, काले धन का ही बनाया हुआ घर है वो। तो बहुत लोगों का एक ऐसा मेरे को नेगेटिव माइंडसेट देखने को मिलता है पैसों को लेके, कि वो क्यों नहीं, फर्स्ट उनका थॉट ऐसा होता है कि नहीं यार, हो सकता है उसने मेहनत करी हो, उसने अच्छा हार्डवर्क किया हो, दिन रात लगा के करी हो, तो उसको वो एक अच्छा स्टेटस मिल पाया, इतनी प्रोस्पेरिटी मिल पाई। फर्स्ट इंटेंशन लोगों का यही होता है कि काला धन है। यू आर एब्सोल्युटली राइट स्वर्णा। इसमें मैं ये आपको कहना चाहूंगी कि लाइफ में किसी को भी कुछ भी बेवजह नहीं मिलता, और जो भी मिलता है उसके जिम्मेदार आप और हम खुद होते हैं। आज मेरी लाइफ में जो कुछ भी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। ये माइंडसेट सबसे पहले आना बहुत जरूरी है। अगर कोई BMW में घूम रहा है, मैं सुपर प्रॉस्परस है, तो डेफिनेटली उस सोल ने, मैं यहाँ पे सोल कहूंगी, या सब्जेक्ट ने अपनी पास्ट में या अपनी प्रेजेंट लाइफ में ऐसे कुछ कर्मास जनरेट किए हैं जिससे कि वो प्रॉस्परस फ्रूट पा रहे हैं या मिल पा रहे हैं उनको। मतलब उनको BMW ऐसे नहीं मिला है, वो सुपर रिच ऐसे नहीं हुए हैं। डेफिनेटली उन्होंने, उनके एंसेस्टर्स ने, उन सब ने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वो ये सब पा रहे हैं, ये सब मिल रहा है। तो लोग बहुत जजमेंटल हो जाते हैं कि नहीं नहीं, काला धन ही है ये तो। यही तो सबसे पहले छोड़ना है। इफ यू वांट ग्रोथ इन योर लाइफ, आप अपने सारे जजमेंट्स छोड़ दीजिए। सबसे पहले खुद के लिए, फिर दूसरों के लिए। नो जजमेंट सिचुएशन में रहना चाहिए। ये सबसे बेस्ट सिचुएशन है इफ यू वांट कि आप अपनी लाइफ में प्रॉस्परस होना चाहते हैं, ग्रोथ हासिल करना चाहते हैं, तो ये आपको करना ही होगा। देयर इज नो चॉइस। बहुत बार लोग ऐसे भी करते हैं कि अपनी ना किस्मत पे डाल देते हैं, मेहनत खुद नहीं कर रहे, बट ऐसे बोलते हैं कि नहीं यार, मेरी किस्मत में इतना पैसा नहीं है, और किस्मत से ज्यादा किसको मिला है। किस्मत कौन बनाता है? एग्जैक्टली कुछ तो हमारा भी इस टाइम का क्रिएट्स योर डेस्टिनी, योर कर्मा क्रिएट्स योर डेस्टिनी। राइट। और वो कर्मा कहाँ से आए? आप ही ने तो जनरेट किए, अच्छे या बुरे, तभी तो वो कर्म, पिछले जन्म, बिल्कुल तभी तो वो कर्म उत्पन्न हुए ना। लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते अपने। यस एग्जैक्टली। जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, सबसे पहले तो जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आप अवेयर होते हैं कि मैं क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ। फिर आप अवेयर होते हैं, फिर आप उसको एक्सेप्ट करिए कि ये मेरी सिचुएशन है, नाउ आई वांट टू चेंज दिस सिचुएशन। अब मैं इसको बदलना चाहता हूँ। सपोज आज मेरे पास एक छोटी सी कार है, बट मुझे चाहिए कि मुझे BMW चाहिए। अगर BMW चाहिए तो मुझे उसकी इच्छा तो है, उसके लिए मुझे एफर्ट्स करने होंगे। वही वाली बात, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और फिर क्रिया शक्ति, ऐसे मैनिफेस्ट होता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना जरूरी है कि आज मुझे प्रॉस्परस फ्रूट तो खाने हैं, पर वो प्रॉस्परस सीड मैंने सोन किए हैं या नहीं किए हैं। अभी भाई मैंगो खाना है तो मैंगो के सीड तो सोन करने पड़ेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मैंगो के सीड सोन नहीं किए हैं तो मैंगो कहाँ से मिलेंगे? द सेम वे, अगर आपने प्रॉस्पेरस कर्मा, गुड कर्मा, अच्छे कर्म नहीं किए,
अच्छे विचार नहीं रखे, पॉजिटिव माइंडसेट नहीं रखा, तो ये सब सीड्स हैं, है ना, ये सीड्स हैं। अगर ये सब नहीं रखा तो आपका जो बिलीफ है, आपका जो विश्वास है वो पॉजिटिव नहीं होगा। अगर आपका बिलीफ पॉजिटिव नहीं है तो आपके पैटर्न पॉजिटिव नहीं होंगे, आपके पैटर्न पॉजिटिव नहीं है तो आपका बिहेवियर पॉजिटिव नहीं होगा, आपका बिहेवियर पॉजिटिव नहीं है तो आपके एक्शंस पॉजिटिव नहीं होंगे। अब आपका बिहेवियर मीन्स जब आपके पास मनी आया तो आपने उसको किस भाव से लिया, या आपने किसी को दिया तो किस भाव से लिया। हैव यू नोटिस बहुत सारे लोग जब कुछ सामान लेते हैं दे बार्गेन अ लॉट, राइट, बहुत बार्गेन करते हैं। अभी क्या 10, 5, 15, 20 रुपए आप उससे कम करा के क्या आपको फर्क पड़ जाएगा? ऐसा क्या ही फर्क पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही कि 300 रुपए का आप 3000 रुपया दीजिए, मैं ये कह रही हूँ कि अगर 300 रुपए का 315 दे दिया या 10-15 रुपया ऊपर नीचे हो गया, उसमें आप इतना बार्गेन करके आप उसमें इतना सब अपना थ्रोट को यूज करेंगे, बोलेंगे, कुछ कहेंगे, गलत कहेंगे। आपने अपना 5 नंबर, मर्क्यूरी का 5 नंबर बुध, आपने उसकी फ्रीक्वेंसी को लोअर डाउन कर लिया। तो ये क्या कर रहे हैं आप अपनी वाणी से, अपने कर्मों से आप अपने ही उन प्लैनेट्स की फ्रीक्वेंसी या उन नंबर्स की फ्रीक्वेंसी को लोअर डाउन कर रहे हैं जो आपकी ग्रोथ में काम आने वाले हैं। राइट राइट। और बहुत लोग क्या है कि जो स्मॉल वेंडर्स होते हैं उनसे सबसे ज्यादा नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं, उनसे बार्गेन करने की कोशिश करते हैं। वही है ना, जो कमजोर है उसे सब दबाते हैं, वो ज्यादा गलत हो जाती है चीज। तो कुछ भी आप अगर इस तरह का कर रहे हैं तो आप अपने आप से बात कीजिए, आपका रिलेशन कैसा है मनी के साथ। थिंक, टेक अ टाइम, थिंक कि मेरा रिलेशन कैसा है, क्या मेरा रिलेशन मनी के साथ इजी है, प्यार से है, प्यार भरा है। इसको मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल देती हूँ। गॉडेस लक्ष्मी इज अ वाइफ ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड विष्णु जी इज अ देवता ऑफ लव। तो जहां पे प्यार है वहां पे गॉडेस लक्ष्मी है, राइट। अब जहां प्यार नहीं है वहां पे लक्ष्मी जी नहीं है, राइट। सही है। ऐसा ही होता है। इसीलिए हमारे जो बड़े लोग होते थे वो कहते थे कि घर में सुख शांति होनी चाहिए, तो बरकत अपने आप आ जाती है, राइट। मतलब जहां प्यार होता है वहां पे समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी अपने आप आ जाती है। तो यही रीजन है कि अगर आप अपनी वाणी से प्यार से बोलेंगे, अपनी सोच को सकारात्मक रखेंगे, अपने व्यवहार को पॉजिटिव रखेंगे टुवर्ड्स फाइनेंस, टुवर्ड्स मनी, टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी, तो गॉडेस लक्ष्मी आपके पास दिवाली पे ही नहीं हर रोज आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जैसे आप कह रहे हैं कि अपना जो पैसों को लेके माइंडसेट है वो पॉजिटिव रखने की जरूरत है, बिल्कुल, प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए। बट कुछ लोगों का नेगेटिव होता है, बट नाउ उनको शिफ्ट तो करना है, पर उनको समझ नहीं आ रहा कि अब कैसे कर सकते हैं उस चीज को शिफ्ट। जैसे आपने पहले बोला था कि डीक्लटर करने हैं थॉट्स, बिल्कुल, तो कैसे होंगे? उसके लिए बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। सॉल्ट पाथ मैंने आपको बताया, हमारा ग्राउंडिंग सेशन आप ज्वाइन कीजिए, वो फ्री सेशन है, उससे आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, आपकी ओवरऑल बैलेंसिंग होगी, आपकी ऑरा में अर्थ एलिमेंट बैलेंस होगा। अर्थ एलिमेंट पृथ्वी तत्व होता है जो हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी लाता है। बहुत सारे लोगों के जॉब बहुत जल्दी जल्दी चले जाते हैं, एक रिलेशन में आज है कल दूसरे रिलेशन में हो जाते हैं, है ना। गर्लफ्रेंड डिच कर रही है, बॉयफ्रेंड डिच कर रहा है, ये सब चलता रहता है। रिलेशन में वो लव, हार्मनी, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो ग्राउंडिंग जो टेक्निक हम कराते हैं वो इजीएस्ट टेक्निक है और बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है जो हमारी ओवरऑल ऑरा में अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करती है, राइट। ओके। साथ में आप हमारा प्रॉस्पेरिटी सेशन ज्वाइन कर सकते हैं जो मैंने अभी बताया, एवरी फ्राइडे, बिल्कुल। उसके अलावा आप फॉरगिवनेस कर सकते हैं। फॉरगिवनेस इज द इजीएस्ट एंड द फास्टेस्ट की to neutralize any kind of karma related with anyone. Forgiveness, क्षमा मांगना सबसे इजी तरीका है अपने नकारात्मक कर्मों को जल्दी से काटने का। तो पैसों से कैसे फॉरगिवनेस मांग सकते हैं? बिल्कुल मांग सकते हैं। देखिए, मनी के लिए भी आपने विचार बनाए होंगे, थॉट क्रिएट किए होंगे, है ना। कुछ तो पॉजिटिव, कुछ तो नेगेटिव। कई बार मनी को आपने डिसरिस्पेक्ट किया होगा, है ना। कई बार आपने मनी, जो लोग रिच है, सुपर रिच है, उनको क्रिटिसाइज किया होगा। कई बार गुस्से में हम पैसे को ऐसे ही रख देते हैं, उसका वैल्यू नहीं करते ना। तो ये सब क्या है, हमने मनी के लिए नेगेटिविटी सहन की,
जब भी हम किसी भी चीज के लिए नेगेटिविटी सेंड करते हैं, वो रिवर्ट बैक होके हमें मल्टीप्लाई होके मिलती है। जैसे मैं Okay. आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि सपोज एक बॉल है और उसको मैंने वॉल पे थ्रो किया, तो ज्यादा ग्रेटर इंटेंसिटी से मेरी तरफ वापस रिवर्ट आएगी। आएगी। द सेम थिंग, वॉट एवर थॉट, फीलिंग, इमोशंस एंड द एक्शंस वी हैव डन टुवर्ड्स मनी, टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी, it all come backs to us many fold in the form of the poverty. ओके। तो जो हमने दिया है वही हमें मिल रहा है। हमारा माइंडसेट क्या है वो सोचिए। ये पता लगाने के लिए आप अपनी स्थिति देखिए, मेरी पॉकेट में क्या है, मेरा बैंक बैलेंस क्या है, कहाँ मैं स्टक हूँ। आपको अपनी सिचुएशन से ही आंसर मिल जाएंगे। उसके बाद मैं ये कहूंगी कि उसके बाद ज्यादा सोचिए मत, गिल्ट में मत जाइए, कंपैरिजन मत कीजिए, जजमेंट मत कीजिए, एफर्ट लीजिए, इच्छा कीजिए, उसके बारे में पढ़िए, नॉलेज लीजिए, सेशंस लीजिए, गाइडेंस लीजिए, एंड देन कम टू द एक्शन सो दैट यू कम आउट ऑफ योर सिचुएशन एंड अचीव द गोल दैट यू वांट टू अचीव। और ऐसे आप कुछ और ऐसे टिप देना चाहेंगे कि पैसे लेते टाइम और देते टाइम हमें क्या थॉट रखना चाहिए? जब भी हम पैसे लें, हाँ। तो जिससे भी हम पैसे लें उसको बहुत सारी दिल से दुआ देनी चाहिए। ओके। कि may the money come back to him or her many folds। जिसने भी आपको दिया है उसको वो पैसा कई गुना मिले, वापस मिले। ये हमेशा हमारा थॉट फॉर्म होना चाहिए या थॉट होना चाहिए। क्योंकि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जब हम बॉल थ्रो करते हैं तो रिवर्ट बैक आती है। तो अगर हमने देने वाले को एक पॉजिटिव थॉट से दिया, जिससे हमने लिया है उसको पॉजिटिव थॉट दिया, तो हमारे पास वो उसी थॉट से आएगा। साथ में जब आप कभी किसी के साथ कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, किसी के साथ कुछ ले रहे हैं, तो आप बार्गेन मत कीजिए, बल्कि उसको मैं कहती हूँ अपने स्टाफ मेंबर्स को जहाँ भी आपको लगता है कि मैं यहाँ दे सकती हूँ, वहां पे आप दीजिए और ग्रेटिट्यूड शो करिए यूनिवर्स का कि उसने आपको इस लायक बनाया कि आप 10 रुपया ज्यादा दे सकते हैं, आप 15 रुपया ज्यादा दे सकते हैं। एंड इससे ना बहुत अच्छी रेमेडी होती है सैटर्न की, शनि की, 8 नंबर की। जब आप अपने स्टाफ को, जो लोग एकदम पुअर होते हैं, नीडी होते हैं, उनको आप दिल से देते हैं ना, तो शनि देवता बड़े प्रसन्न होते हैं। तो आप अपनी शनि की महादशा और इन सब समय में, स्ट्रगल में, हार्डशिप में आप बचे रहें। लोगों का ना लेकिन जनरली उल्टा माइंडसेट होता है। नहीं, बल्कि 50 रुपए बच रहे हैं, नहीं, आप बच नहीं रहे। समझिए, आप अगर मनी जो है, जैसे 500 रुपी नोट है, तो वो एक पेपर है। उस पे जो 500 है उसने उसको पावर दिया, उसी की वर्थ उसी से है ना। तो आप एनर्जी वर्ल्ड में आप अपने प्रॉस्परस सीड सोन करते रहिए। अभी तो जो आपको मिल रहा है वो आपकी पास्ट लाइफ के हिसाब से मिल रहा है, या करंट लाइफ में आपने पास्ट में वो सोन किए सीड्स। अभी आप उसको रेगुलर रखिए, करते जाइए। अगर आप इन प्रैक्टिसेस को रेगुलर करते हैं तो विद इन 6 months ऑफ द टाइम, आई गारंटी यू विल फील द डिफरेंस इन योर शिफ्ट, योर फाइनेंशियल माइंडसेट, इन योर फाइनेंशियल ग्रोथ। और ये सिर्फ सोचने में, फील होने में नहीं मिलेगा, ये आपको दिखेगा, फिजिकलाइज होगा, प्रोस्पेरिटी में शिफ्ट दिखेगा। बिल्कुल दिखेगा। और पैसे देते टाइम बहुत, लेकिन ऐसे दिल दुखता है कुछ लोगों नहीं, का। दिल तो थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा। गॉडेस लक्ष्मी जो है वो चली जाएंगी अगर प्यार नहीं देंगे आप, है ना। तो दिल तो थोड़ा, हार्ट को तो आपको एक्टिवेट करके रखना पड़ेगा। ऑलवेज फील ग्रैटिट्यूड कि आप इस लायक है कि हम किसी को दे पा रहे हैं। राइट। अभी आपने जैसे 2 नंबर्स के बारे में हमें बताया थोड़ा डेप्थ में, 6 और 5। अब ये तो सिर्फ 2 ही नंबर हुए, बाकी के जो 8 नंबर हैं उनका क्या रोल है हमारी लाइफ में? उनसे हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं? हम बिल्कुल बेनिफिट ले सकते हैं, बट इन दिस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इट्स नॉट पॉसिबल फॉर बोथ ऑफ अस कि हम हर एक नंबर का हम डिस्कस रेमेडीज ले पाए या समझ पाए। तो इसके लिए हम एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। अच्छा। जो न्यूमरोलॉजी नहीं होगा कि पूरा न्यूमरोलॉजी आप उसमें सीखेंगे, नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता न्यूमरोलॉजी सीखना, बट हर किसी का इंटरेस्ट होता है कि मेरी लाइफ में जो कमी है उसकी रेमेडी में क्या करूं जो फुलफिल हो जाए, और उसके लिए मुझे कहीं ना जाना पड़े, है ना। तो इस कोर्स में हम ऐसा कुछ करेंगे या करने वाले हैं
जो आपकी लाइफ में जिस नंबर की वाइब्रेशन की कमी है, उस नंबर की वाइब्रेशन के लिए आप रेमेडीज करेंगे और आप उस नंबर की वाइब्रेशन को अपनी लाइफ में इनवाइट करेंगे और उस वाइब्रेशन से आपकी लाइफ में जो भी चीजें नहीं हो रही हैं, लैक से, उनकी वाइब्रेशन की कमी से जो नहीं हो रहा है, वो मैनिफेस्ट होने लगेगा। ओके, तो ये भी आप ही बताएंगे कि कौन से नंबर की हमारे लाइफ में कमी है? नहीं, हम इसमें आपको सिखाएंगे बताना। पर मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी लाइफ में इस नंबर की कमी है? वो आपको कोर्स ज्वाइन करने पर ही डिटेल में पता चलेगा। कुछ टेक्निक्स होती हैं, उनको हम स्टेप बाय स्टेप गाइडेड सेशंस के थ्रू आपको समझाएंगे। तो उससे आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर क्या कमी है। ये सारा कैलकुलेशन आपकी डेट ऑफ बर्थ से आ जाएगा। अच्छा। और उसको कैसे करना है ये सब हम आपको सेशन में सिखाएंगे। तो ये बहुत इजी रहेगा हर किसी के लिए, ताकि वो ये जान सके कि उसकी लाइफ में किस नंबर की वाइब्रेशन लैक कर रही है और उसकी वजह से उसकी लाइफ में क्या उसको नहीं मिल रहा है, ताकि वो उस नंबर की वाइब्रेशन को रेज करें, उसकी रेमेडीज करें और फिर अपनी लाइफ को फुलफिल करें। ओके, वाओ, दैट साउंड्स वेरी ग्रेट। आई थिंक ये अच्छा एक कोर्स है जिसमें आप अपने फुल बेनिफिट ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हैं, पूरा बैलेंस कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ आप अपना भी कर सकते हैं और आप अपने फैमिली मेंबर्स का भी कर सकते हैं जब आप सीख लेंगे। राइट। ओके, तो viewers, you should definitely join this course and get to know more about the numbers and your life. आप इस कोर्स को ज्वाइन करके अपनी लाइफ को पूरी तरीके से बैलेंस कर सकते हो। So you should definitely go for it. And thank you so much, ma'am, for such wonderful session. My pleasure, Swarna. Such informations जो हमें शायद नॉर्मली कहीं नहीं मिल पाती। उतनी अच्छे टिप्स और सेशन और टॉपिक्स आपने हमें बताए हैं। Thank you so much. Thank you so much all.